हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 4000 अल्फाज का इंग्लिश वोकैबुलरी कोर्स, जिसे सीखने के बाद मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में और बोलने में कभी कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आई। मैं। आई का क्या मतलब होता है? मैं, यानी जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे तो आपने आई का वर्ड यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। वुई, हम। वुई का क्या मतलब होता है? हम, यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा होंगे तो जब भी आप बात करेंगे तो आपने इंग्लिश में वुई का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म हैं। यू, तुम। यू का क्या मतलब होता है? तुम, यानी आप। दे, वो। दे का क्या मतलब होता है? वो, यानी दूर जगह के लिए दे का वर्ड यूज़ करेंगे। ई, वो लड़का। ई का वर्ड लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ई का क्या मतलब होता है? वो, यानी लड़का। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है। शी का मतलब भी वो होता है, मगर शी का वर्ड लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी, वो। शी इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो आप भी इस तरह इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इट, ये। इट का क्या मतलब होता है? ये, यानी बेजान चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पर इट इज़ माई पेन, इट इज़ माई बुक, इट इज़ माई बैग। हिज, उसका। हिज का क्या मतलब होता है? उसका। दोस्तों, हिज का वर्ड लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। हर, उसकी। हर का क्या मतलब होता है? उसकी, यानी हर का वर्ड लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हर नेम इज़ सारा। देयर, उनका, यानी जब ज़्यादा लोग होंगे तो हम बोलेंगे देयर, उनका। योर, तुम्हारा। योर का क्या मतलब होता है? तुम्हारा। मिसाल के तौर पर व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देम, उन्हें। देम का क्या मतलब होता है? उन्हें। इज़, है। इज़ का क्या मतलब होता है? है। मिसाल के तौर पर ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है। एम, हूँ। एम का क्या मतलब होता है? हूँ, यानी हम कह सकते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है। आर, हैं। आर का क्या मतलब होता है? हैं। वाज, था। वाज का क्या मतलब होता है? था। दोस्तों, वाज का वर्ड गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ टीचर। ठीक है, मैं एक तालिबे इल्म था या मैं एक टीचर था। वर, थे। वर का वर्ड भी गुजरे हुए ज़माने के लिए यूज़ किया जाता है। हैज़, रखता है। हैज़ का क्या मतलब होता है? रखता है। हैड, रखता था। हैड का मतलब भी रखता था है, यानी आप गुजरे हुए ज़माने के लिए बात जब करेंगे तो हैड का वर्ड यूज़ करेंगे। विल और शैल का मतलब होता है होगा या होगी। ठीक है, जो आने वाला वक्त होगा तो आप उसके लिए विल और शैल का वर्ड यूज़ करेंगे। मे, हो सकता है। मे का क्या मतलब होता है? हो सकता है। माइट, हो सकता था। माइट का क्या मतलब होता है? हो सकता था, यानी ये काम हो सकता था। मैं डॉक्टर बन सकता था या मैं टीचर बन सकता था, तो उसके लिए हम माइट का वर्ड यूज़ करेंगे। मस्ट, ज़रूरी है। मस्ट का क्या मतलब होता है? ज़रूरी है, यानी जो चीज़ लाज़म व मलज़ूम होती है तो उसके लिए हम मस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। कैन, कर सकता हूँ, यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम कैन का वर्ड यूज़ करेंगे। कुड, कर सकता था। कुड का क्या मतलब होता है? कर सकता था। शुड, करना चाहिए।
शुड का क्या मतलब होता है? करना चाहिए, यानी आपको ये काम करना चाहिए तो आप इंग्लिश में शुड का वर्ड यूज़ करेंगे। डैट, वो, यानी दूर के लिए। डैट का क्या मतलब होता है? वो, यानी दूर के लिए आप डैट का वर्ड यूज़ करेंगे। दीस, ये, यानी ज़्यादा चीज़ें। दीस का क्या मतलब होता है? ये, यानी ज़्यादा चीज़ें। दोज, वो, यानी दूर ज़्यादा चीज़ें हों तो हम उसके लिए दोज का वर्ड यूज़ करेंगे। बी, होना या बनना। बी का क्या मतलब होता है? होना या बनना। डू, इंजाम देना, यानी किसी चीज़ पर अमल करना। डू का क्या मतलब होता है? इंजाम देना। से, कहना। से का क्या मतलब होता है? कहना या बताना। से का क्या मतलब होता है? कहना या बताना। गेट, हासिल करना। गेट का क्या मतलब होता है? हासिल करना, यानी किसी चीज़ को हासिल करना तो हम इसके लिए गेट का वर्ड यूज़ करेंगे। मेक, बनाना, यानी तख्लीक करना। मेक का क्या मतलब होता है? बनाना या तख्लीक करना, यानी किसी चीज़ को बनाना। गो, जाना, यानी रवाना होना। गो का क्या मतलब होता है? जाना। नाउ, जानना। नाउ का क्या मतलब होता है? जानना, किसी चीज़ को जानना। सी, देखना। सी का क्या मतलब होता है? देखना। कम, आना या पहुंचना। कम का क्या मतलब होता है? आना या पहुंचना। मिसाल के तौर पर कम टू द पॉइंट, असल बात पर आओ। थिंक, सोचना। थिंक का क्या मतलब होता है? सोचना। लुक, देखो या देखना। लुक का क्या मतलब होता है? देखो। वांट, चाहना। वांट का क्या मतलब होता है? चाहना। गिव, देना। गिव का क्या मतलब होता है? देना, यानी किसी को कोई चीज़ देना तो हम इंग्लिश में उसके लिए गिव का वर्ड यूज़ करेंगे। यूज़, इस्तेमाल करना। यूज़ का क्या मतलब होता है? इस्तेमाल करना। फाइंड, तलाश करना। फाइंड का क्या मतलब होता है? तलाश करना। टेल, कहना या बयान करना। टेल का क्या मतलब होता है? कहना या बयान करना। आस्क, पूछना। आस्क का क्या मतलब होता है? पूछना। सीम, मालूम होना। सीम का क्या मतलब होता है? मालूम होना। फील, महसूस करना। फील का क्या मतलब होता है? महसूस करना, यानी किसी चीज़ को महसूस करना तो हम इंग्लिश में फील का वर्ड यूज़ करेंगे। ट्राई, कोशिश करना। ट्राई का क्या मतलब होता है? कोशिश करना। मिसाल के तौर पर ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। लीव, छोड़ना। लीव का क्या मतलब होता है? छोड़ना। प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। एज, जैसा कि। एज का क्या मतलब होता है? जैसा कि। ऑन, पर। ऑन का क्या मतलब होता है? पर। टू, से या की तरफ। टू का क्या मतलब होता है? से या की तरफ। विद, के साथ। विद का क्या मतलब होता है? के साथ। और, या। और का क्या मतलब होता है? या। बाय, बजरिया। बाय का क्या मतलब होता है? बजरिया। फॉर, के लिए। फॉर का क्या मतलब होता है? के लिए। दिस इज़ फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए है। बट, लेकिन। बट का क्या मतलब होता है? लेकिन। वट, क्या। वट का क्या मतलब होता है? क्या, यानी हम कह सकते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। वाई, क्यों। वाई का क्या मतलब होता है? क्यों। वेयर, कहाँ। वेयर का क्या मतलब होता है? कहाँ, यानी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, ठीक है। विच, कौन सा।
विच का क्या मतलब होता है? कौन सा? यानी हम कह सकते हैं विच कलर्स डू यू लाइक? आपको कौन सा कलर पसंद है? व्हेन, कब? व्हेन का क्या मतलब होता है? कब? व्हेन यू कम, आप कब आएंगे? ठीक है। हाउ, कैसे? हाउ का क्या मतलब होता है? कैसे? मिसाल के तौर पर हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हुज, किसका? हुज का क्या मतलब होता है? किसका? ओनली, सिर्फ। ओनली का क्या मतलब होता है? सिर्फ। नेवर, कभी नहीं। नेवर का क्या मतलब होता है? कभी नहीं। बिफोर, पहले। बिफोर का क्या मतलब होता है? पहले। माई सेल्फ, मैं खुद। माई सेल्फ का क्या मतलब होता है? मैं खुद। योर सेल्फ, तुम खुद। योर सेल्फ का क्या मतलब होता है? तुम खुद। आफ्टर, बाद में। आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में। फॉलो, पैरवी करना। फॉलो का क्या मतलब होता है? पैरवी करना यानी पीछा करना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको बिल्कुल मुफ्त और आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी और आपको इंतहाई अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।